दोस्तों, समय ही होता है जो जंगल के शेर को एक सर्कस का शेर बना देता है। जी हाँ, समय समय की बात है। वो समय बड़ा बलवान, भीलन लूटी गोपकाएं, बेई अर्जुन बेईमान। जी हाँ मित्रों, समय इतना बलवान होता है कि जिस अर्जुन के बाण से, जिस अर्जुन के गांडीव से कई महिलाओं के गर्भ गिर जाते थे। इतनी जोर से उनकी टंकार होती थी, लेकिन वही अर्जुन की गोपिकाओं को लूट लिया। तो समय की बात है। देखिए मित्रों, समय जब जब व्यक्ति को देता है तो बहुत कुछ देता है, और समय जब लेता है तो बहुत कुछ लेता है। आज हम बात करने वाले हैं मिथुन राशि वालों की, यानी कि जेमिनी। आपके ग्रह कह रहे हैं कि 22 से 28 फरवरी अब आपको देने के लिए है। अब आपकी हर एक विश को पूरा करने के लिए है, हर एक समस्या का समाधान करने के लिए है, और हर एक काम में सफलता दिलाने के लिए है। मिथुन राशि वाले 22 से 28 ये समय बहुत कुछ देने वाला है, क्योंकि यह फरवरी का अंतिम सप्ताह भी मानिएगा, और यहीं से शुरुआत होती है आपके जीवन की और मार्च की। मार्च में जो कुछ मिलेगा वो मैं आपको वीडियो में बताएंगे, लेकिन यह समय बहुत कुछ प्राप्त करवाने वाला है। कैसे, हम आपको ग्रहों के बारे में बताएंगे और आपको एक एक पॉइंट, 2 पॉइंट समझाने की कोशिश करेंगे। इससे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं हूं पंडित आर के पाठक, और आप देख रहे हैं अपना ही यूट्यूब चैनल ऑल इज वेल राशिफल। मित्रों, आप लोगों से एक शिकायत है, बहुत लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब आप लोग नहीं करते हैं, लाइक भी नहीं करते हैं। आपने जो भी प्रश्न हो कमेंट बॉक्स में जरूर डाला करें, जिससे मुझे मालूम हो कि अपडेट आपको किस चीज पर चाहिए, किसके बारे में आपको जानकारी चाहिए। तो आपसे ये शिकायत थी, तो मैंने आपके सामने शिकायत रख दी। क्योंकि हमारे जो है एनालिस्ट पर हम देखते हैं तो 92% लोग अनसब्सक्राइबर होते हैं, जो देखते हैं वीडियो को लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। कर लिया करें, जिससे जो है संख्या हमारी बढ़ती जाए और हमारा एक परिवार बहुत बड़ा हो जाए। यही अभिलाषा है, और यही आप लोगों से एक छोटी सी दक्षिणा के रूप में हम मांग रहे हैं। फिर आपकी मर्जी, जो आपको उचित लगे। चलिए हम बात करते हैं। देखिए, आपकी कुंडली में देखा जाए तो इस समय गुरु आपके लगन में ही बैठे हैं। गुरु लगन में होने से आप धर्म कर्म से जुड़े व्यक्ति हैं, धर्म को मानने वाले हैं, अधर्म की ओर नहीं जा रहे हैं, धर्म के विरुद्ध नहीं जा सकते हैं, क्योंकि गुरु आपके भाग्य में बैठने से। लेकिन यहां क्या है कि कुछ चीजों को गुरु डिले करवा रहे हैं। कथाओं के अनुसार बुध और गुरु की बहुत कटु शत्रुता भी मानते हैं। बुध गुरु के साथ में अच्छे रिजल्ट नहीं देते हैं। इसकी वजह यह भी है कि ग्रहों में कुछ टकराव है, और बहुत बड़ी कथा है। मैं कभी आपको बताऊंगा उस कथा के बारे में, कभी जब मन होगा तो मैं समझाऊंगा। तो यहां गुरु क्या है, डिले करवा रहे हैं, मानसिक तनाव और सोचने पर मजबूर कर रहे हैं। लेकिन आप अपनी योजनाओं को बनाते रहिए, आप उन योजनाओं को रोकिए मत, क्योंकि गुरु अपनी योजनाओं पर काम करने पर आपको जरूर लाभ देगा। तो आपकी जो भी योजनाएं हैं, जो भी आपका टारगेट है, उस पर आप काम करते रहिए। मिथुन राशि की जातक, मैं आपसे ही बात कर रहा हूं, आप मेरा वीडियो देख रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप अपनी योजनाओं को मत बंद करिए, क्लोज मत करिएगा। फाइनेंस की सुविधा नहीं है, ईश्वर आपको 22 से 28 फरवरी के बीच में फाइनेंस यानी कि पैसे की व्यवस्था करवाएगा, और पैसा आएगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर हाँ बताना कि आया कि नहीं आया। इसका भी रीजन हम आपको आगे बताएंगे। अब चलते हैं, केतु को पराक्रम भाव में छोड़ते हैं। तो केतु तो यहां 3rd हाउस में बैठा है। सबसे बड़ी चीज है आपके, ये देखिएगा, 4, 2, 6 ग्रह मूल त्रिकोण में है। मूल त्रिकोण भाग्य का घर है। भाग्य के साथ में मूल त्रिकोण में 4 ग्रह एक साथ बैठे हैं। मैं मान सकता हूं कि 17 फरवरी 2026 को यहीं पर सूर्य ग्रहण भी लगा था, लेकिन अब 4 ग्रह एक साथ हैं। मैंने बहुत सी कुंडलियां देखी हैं, उसमें राहु सूर्य लगन में ही पूरे जीवन भर बैठा है। तो क्या ऐसे लोग कामयाब नहीं होते? यस, होते हैं। ठीक है, अब आपकी यहां पर क्या है, महादशा और अंतर्दशा पर गौर करने की बात है। आपकी महादशा किसकी चल रही है?
महादशा जिसकी भी चल रही होगी वही घर आपको ज्यादा फल देगा। ठीक है, अगर राहु की चल रही हो तो पूछना ही क्या है, क्योंकि राहु भाग्य के साथ में बैठा है। राहु की महादशा चल रही है तो राहु का भाग्य से कनेक्टिविटी बना लेगा और सफलता के दरवाजे अपने आप देगा, तोड़कर निकालेगा, सफलता को तोड़कर देगा। ये राहु है भाग्य के साथ। अगर मान के चलिए सूर्य की चल रही है तो यहां परिश्रम फिर सफलता फिर परिश्रम फिर सफलता, मतलब करके थोड़ा थोड़ा रेंगता है, क्योंकि राहु सबसे फास्ट देता है। सबसे फास्ट किसी भी ग्रह को आप देख लीजिएगा, सबसे जल्दी कोई देने वाला है तो वो राहु है। इसके अलावा कोई इतना जल्दी नहीं देता है। सभी लोग अपनी गति के अनुसार ही देते हैं, ये गति से बहुत आगे निकल कर देता है। ठीक है, ये इसका काम है। तो ये जब भी अपना देता है तो अपनी गति के अनुसार देता है। ये आपके ग्रह जिसकी भी महादशा चल रही होगी, सूर्य यहां पर थोड़ा डिले करते हैं लेकिन देते हैं। भाग्य में सूर्य को आपकी नौकरी का कारक माना जाता है, नौकरी का कारक माना जाता है अपने भाग्य का साथ में, क्योंकि गुरु का घर भी है। देखा जाए तो शनि का भी घर है, 11th लिखा है तो शनि इस घर में अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहे हैं। ठीक है, और ये गुरु का भी घर है, गुरु के घर में गुरु आपके लग्न में बैठा है। तो राहु तो यहां बहुत कुछ देगा, लेकिन सूर्य थोड़ा कम देगा, लेकिन देगा जरूर। बुध वाणी फाइनेंस, जो लोग वाणी से जुड़े हैं, वक्ता हैं, प्रवक्ता हैं, अच्छे स्टेज पर कहीं प्रोग्राम करते हैं, राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हैं, बॉलीवुड हॉलीवुड से जुड़े हैं, तो बुध आपकी वाणी का कारक। वाणी में जितनी मधुरता होगी, लोग सुनने को तैयार होंगे, तभी तो आपकी पब्लिसिटी होगी, लोग आपके पास आएंगे। यही बुध और शुक्र, आप जानते हैं शुक्र यहां गुरु के घर में बैठा है। ये भी गुरु शुक्राचार्य हैं और गुरु के घर में बैठे हैं, तो ये भाग्य को 4 चांद लगा रहे हैं। समझ रहे आप? ये 4 ग्रह अपनी अपनी जगह पर, अगर मान के चलिए आपकी राहु की महादशा है, शुक्र की महादशा है, या सूर्य की महादशा है, या बुध की महादशा है, तो पोजीशन को डबल कर रहे हैं। तीसरी बात ये तो हो गई आपकी शनि के लिए। अब देखिए शनि इस समय स्वराशि होकर बैठे हैं। मैं मान सकता हूं कि मीन राशि में है, लेकिन आपके कर्म क्षेत्र में बैठे हैं। शनि कर्म क्षेत्र, यहां के यह न्यायाधीश कहा जाता है। यही घर इनको प्राप्त है। 2 घर इनकी प्राप्त हैं, एक तो 10वें और एक 11वें। ये 2 घर शनि के खुद के हैं। जैसे कहते हैं कि हमारे 2 मकान हैं, 3 मकान, 4 मकान मेरे खुद के हैं, इनके शनि के 2 घर खुद के ही हैं, 10वें और 11वें। इन दोनों घरों के ये मालिक हैं। ठीक है, तो यहां देखा जाए तो 11 लिखा है, तो यहां पर भी कनेक्टिविटी बना रहे हैं और शनि बैठे यहां पर भी है। तो मैं आपसे ये कह सकता हूं कि धर्म के साथ जुड़कर शनि आपको वो कुछ प्राप्त करवाने वाले हैं जो जीवन में आपने सोचा नहीं है। सच्चाई यही है। 22 से 28 मैं कहूंगा कि अभी शनि जो है वक्री होकर चल रहे हैं, आपको वो कुछ देने वाले हैं जो आपकी सोच से बाहर है, क्योंकि रंग से राजा बनाने में भी ये बहुत माहिर हैं। राहु इल्यूजन पैदा करता है, भय पैदा करता है, बहुत फास्टली देता है, डाउन करता है, फिर अप करता है, फिर डाउन करता है। ये राहु का काम है। शनि का काम क्या है? अगर डाउन किया तो डाउन करते ले जाएंगे, आपको बिल्कुल जमीन में मिला देंगे। एक एक पैसे के लिए आप परेशान रहेंगे। और जब अगर अप करना चालू किया और देना चालू किया तो पूरी कुंडली में इनके अलावा फिर कोई इनको रोकता नहीं है, क्योंकि न्यायाधीश हैं ये। इनके बीच में कोई फिर टांग नहीं अड़ाता। जिन्हें जो करना है वो करना है, क्योंकि इनसे सूर्य भी डरता है, गुरु, मंगल, हर ग्रह, शनि है इनका नाम। ओम शम शनिश्चराय नमः। यह ब्रह्मा, विष्णु, महेश, यहां तक कि अपने पिता को भी ग्रहण लगा देते हैं, इन पर भी 7.5 का प्रभाव कर देते हैं। इतनी शक्ति है इनके पास। और जब ये देने पर आते हैं तो व्यक्ति को बहुत कुछ प्राप्त करवाते हैं। मैं क्या वर्णन करूं उसके बारे में, क्या बताऊं। यहां शनि, तो शनि को क्या चीज पसंद है वो उस पर भी ध्यान रखें। शनि को आपके आचरण मतलब आपके व्यवहार, आपकी दृष्टियां,
क्योंकि इनकी दृष्टि जिस पर बढ़ती है वो रंक से राजा बन जाता है। तो वो चाहते हैं कि हम आपको दे रहे हैं तो आप भी संभालने की क्षमता है। आपकी दृष्टि क्या है, मतलब आपका भाव दूसरे के लिए क्या है, शनि तभी देते हैं। तो आप अपनी दृष्टियों को संभालिएगा, भक्ति भाव, पिता माता का सम्मान, क्योंकि ये माता भक्त हैं। इन्हें माता छाया पुत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये माता भक्त हैं। अब जितनी आप माता की सेवा करेंगे, जितनी आप माता के भाव में रहेंगे, शनि के भाव आपको अच्छे रिजल्ट निकाल कर आएंगे। 22 से 28 फरवरी तक शनि वक्री होकर चल रहे हैं। यहां ये आपकी पोजीशन को अप करेंगे। टाइम जो आपके 99 पर रुक रहे थे वो कहीं ना कहीं आपके पक्ष में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, मंगल अष्टम आपकी कुंडली के अष्टम भाव में बैठे हैं, लेकिन दशमेश के स्वामी बने बैठे हैं। यहां इनको अष्ट मानकर चल रहे हैं, ये अस्त होकर चल रहे हैं, लेकिन इनको भी उदय, क्योंकि मंगल गर्म तत्व के और बहुत गुस्सैल हैं। तो सबसे पहले आप अपनी गुस्सा पर कंट्रोल करने की कोशिश करिएगा मिथुन राशि के लोग, क्योंकि यहीं आप अपना बिगाड़ कर लेते हैं। अष्टम हाउस में मंगल का होना, गुस्सा पर कंट्रोल करना, स्वास्थ्य में थोड़ा ऊपर नीचे होना, अप डाउन, जुखाम खांसी होना, या अचानक से सिर भारी होना, हाथ पैरों में टूटन होना, या डॉक्टर के यहाँ चले जाना, ये भी आपको अप डाउन मिलेगा 22 से 28 फरवरी। मैं सच्चाई बताता हूँ, छुपाने की कोई बात नहीं है। देखो, मैं जो है वो क्लियर, जिससे आपको समझ में आए। मंगल यहाँ अप डाउन देंगे आपको, ऊपर नीचे, लेकिन यहाँ ये 4 ग्रह आपको कहीं ना कहीं आपके पराक्रम भाव को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, ये चारों ग्रहों की दृष्टियां आपकी कुंडली के तीसरे घर में पड़ रही हैं। तो आपको अच्छे रिजल्ट 22 से 28 फरवरी के बीच में मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। जीवन में बहुत कुछ प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है और जीवन सुधरता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी राशि का स्वामी बुद्ध महाराज भी तो देख रहे हैं, आपकी राशि के भाग में बैठे हैं। तो सफलता की ओर आप जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। धैर्य, शांतिपूर्वक, मर्यादा से, गलत आचरण ना रखें, अपने आप को सुधारने की, नई सीखने की एक कोशिश करें। भगवान आपको बहुत कुछ प्राप्त करवाने वाला है, हर एक मनोरथ आपकी पूरी करने वाला है। श्रद्धा के साथ, सभी से मधुर वाणी के साथ आप बात करते रहिएगा, सब कुछ प्राप्त होने वाला है। दोस्तों, हमारे द्वारा जानकारी आपको कैसी लग रही है, या हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कितनी पसंद आ रही है, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अगर कोई भी प्रश्न है आपका तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखा करें, मैं उसका समाधान या रिप्लाई अवश्य दूंगा। मिलते हैं बहुत जल्द ही एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम।